हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पे प्यारे बच्चों लेके आए हैं सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। जी हाँ प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है। इसमें खास बात क्या है, आपके लिए सबसे अलग क्या है? आपको पता है कि आपके बोर्ड में बहुविकल्पी आएंगे, अति लघु उत्तरीय आएंगे, देह उत्तरीय आएंगे, विस्तृत उत्तरीय। तो सारे टॉपिक को मैंने इसी वीडियो में पढ़ा दिया है। जी हाँ, सारे ही टॉपिक को इसी वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टारगेट है 100 लाइक, 500 लाइक, 1000 लाइक। व्यू के हिसाब से आप लोग लाइक करेंगे, ठीक है ना? नहीं तो डिसलाइक भी आपको करना है अगर लास्ट में ना समझ में आए तो, ठीक है ना? तो एक बार चलिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। PDF चाहिए इसका, आपको PDF चाहिए ना? तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिलेगा। आप कहेंगे सर टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे है, बता दीजिए ना प्लीज़। तो टेलीग्राम का लिंक मेरे प्यारे लाडलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, जैसे आप लोग मूवी देखते हैं मजा पाते हैं, उसी प्रकार हम आपको मजाक मजाक में पढ़ा के याद करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले बताइए कि आपके कुछ दोस्त होते हैं जो कि हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, बातों को अलग अलग तरीके से यानी कि परिवर्तित होते रहते हैं, अपना चेहरा परिवर्तित करते हैं ना। आज आपसे दोस्ती किए हैं, कल आपके बारे में बुराई करेंगे, करते हैं ना। तो उसी प्रकार कुछ तत्व होते हैं, क्या होते हैं? परिवर्तित संयोजकता प्रकट करते हैं। क्या परिवर्तित परिवर्तित संयोजकता, यानी कि कभी कभी संयोजकता 2 होगी तो कभी कभी 4 होगी, ठीक है ना? तो वो कौन से हैं? नॉर्मल, प्रारूपिक, संक्रमण या ये सभी। तो प्यारे बच्चों, ऐसे तत्व जो परिवर्तित संयोजकता प्रकट करते हैं उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे कुछ आपके दोस्त होते हैं, वो क्या करते हैं, आपका कभी कभी आपके मुंह पे बड़ाई करते हैं, पीछे आपकी बुराई करते हैं। तो क्या करते हैं, वो परिवर्तित होते रहते हैं, अपनी उस प्रकट करते रहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, कह देते हैं कि यह धोखेबाज इंसान है। उसी प्रकार कुछ तत्व होते हैं जो कि परिवर्तित संयोजकता प्रकट प्रकट करते हैं, उसे हम लोग संक्रमण तत्व कह देते हैं। मजा आए कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है। मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। विक्र, विक्र मतलब समझ रहे हैं, जो आपके पेट का सबसे निचला भाग वाला भाग होता है, वहां पर क्या पाया जाता है? विक्र पाया जाता है। यह एक क्या है? यह एक तंत्र का भाग होता है, और जो किससे संबंधित होता है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, या फिर परिवहन से। तो मनुष्य में एक विक्र पाया जाता है, जैसे कि इसमें एक पाया जाता है ढक्कन। क्या पाया जाता है? ढक्कन। कैप है ना ये पेन की। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, आपकी बॉडी में एक विक्र तंत्र होता है जो किससे संबंधित होता है? तो यह उत्सर्जन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब आप समझ रहे हैं? उत्सर्जन का मतलब ये समझ, जैसे कि आपने पानी 1 लीटर पिया, तो पानी क्या 1 लीटर पियेंगे तो आप बाहर नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे? यूरिन के माध्यम से निकालेंगे, ठीक है ना, टॉयलेट करके। तो वहां से क्या होता है? उत्सर्जन। क्लियर है? आपको समझाया होगा ये बात। चलिए अगला प्रश्न प्यारे लाडलो आपके सामने है, स्क्रीन के सामने है, लगा दीजिए। इनाम है 100 लाइक का, इनाम आपको 100 लाइक का। जल में घुलनशील होता है। जल में क्या घुलनशील होता है? जो H2 होता है, क्या होता है? जल ही होता है ना। पानी आप लोग पीते हैं घर में, वो क्या है? वो जल ही तो है। हाँ, गंगा जल है क्या? जल है, जल, वाटर, वाटर H2। पानी का सूत्र बताइए फटाक से, कमेंट कर दीजिए। H2O पानी का सूत्र होता है कि नहीं? तो उसमें क्या घुले होते हैं? विटामिन ए घुले होते हैं, या विटामिन डी घुले होते हैं, या विटामिन के, या विटामिन सी। तो जल में घुलनशील होता है। जल में क्या घुलनशील होता है? तो विटामिन में अगर ए घुले होते होते तो सोचिए, जो रतौंधी वाले व्यक्ति होता है, क्योंकि रतौंधी वाले व्यक्ति को कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन ए चाहिए। तो उसको तो ए वहीं से मिल जाता ना, मिल जाता कि नहीं? लेकिन नहीं। तो जल में क्या घुलनशील होता है? यहाँ पे ज में देखिए, ज में किससे शुरू हुआ है? देखिए ये, अगर इसको सही से बना देंगे, पलट देंगे तो सी बन जाएगा नहीं। तो इसीलिए जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? घुलनशील। यहाँ पर भी सी आ रहा है, वो क्या है प्यारे बच्चों? विटामिन सी। तो जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन सी घुलनशील होता है। जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है? सी जो होता है, यह जल में घुलनशील विटामिन होता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष से व्यक्ति कोई पीड़ित होता है, तो
तो उसके लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। तो प्यारे बच्चों जो निकट व्यक्ति से एक आपका प्यारे बच्चों फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे उसको बता देना चाहता हूँ, मेरे मन में आ रहा है तो बता दें नहीं, आप कमेंट कर दीजिए नहीं बताएंगे, सही बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, आप बस बोल दीजिए नहीं बताए। देखिए एक फार्मूला होता है DUNA। डी मतलब क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। यू मतलब क्या होता है? उत्तल। यन मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। ये मतलब क्या होता है? अवतल। तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाए। याद ना, अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हुआ है तो उसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए DUNA, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती हैं, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, उसे हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष प्यारे बच्चों क्या होता है? जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निवारण हेतु अवतल लेंस निकट, उत्तल लेंस दूर। क्लियर है? चलिए, तो निकट दृष्टि दोष के लिए प्यारे बच्चों कौन सा लगाएंगे? अवतल लेंस लगाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के तहत CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पादन को 1986 के स्तर तक सीमित करने पर सहमति हुई है? UNEP, SBCO, UNIEP या फिर WHO? तो वह है प्यारे बच्चों UNEP के तहत या के कार्यक्रम के तहत CFC उत्पादन को 1986 के स्तर तक सीमित करने का सहमति हुई है। अब यहाँ प्यारे बच्चों बहुविकल्पिक बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। प्रश्न क्या है? खाद्य सामग्री विकृति कैसे हो जाती है? जो खाद्य सामग्री विकृति है वो कैसे हो जाती है? तो खाद्य सामग्री विकृति हो जाती है जब उसमें उपस्थित तेल तथा वसा ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपचयित हो जाते हैं और उनका रंग व स्वाद बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों खाद्य और सामग्री में क्या हो जाती है? विकृति हो जाती है। तो खाद्य सामग्री में विकृति कब हो जाती है? जब उसमें उपस्थित तेल तथा वसा ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपचयित हो जाते हैं और उनका रंग और स्वाद बदल जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है मेरे लाडलो, जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो यह दूधिया हो जाता है, ऐसा क्यों? यानी जो चूने के पानी में हम लोग क्या प्रवाहित कर दें? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर दें तो यह दूधिया हो जाता है, ऐसा क्यों? तो चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड में संयोग करके कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनाता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? क्योंकि चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करके कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बना लेता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इसका रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस चूना है, इसमें हम लोग बुझा हुआ चूना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दिए तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया की गति प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या क्या हैं? तो अभिक्रिया को गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं अभिकारकों की प्रकृति, यानी कि अभिकारक की प्रकृति क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है, या फिर वो द्रव में है, ठोस में है, गैस में है, कैसा है? ताप टेम्परेचर क्या है? सांद्रण और उत्प्रेरक। ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है? यदि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर बिंदु आकार की वस्तु रखी जाए, बिंदु आकार की क्या रखी जाए? वस्तु रखी जाए, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो यदि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर बिंदु आकार की वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वस्तु तथा लेंस के बीच में बनेगा। कहाँ मिले बनेगा? वस्तु तथा लेंस के बीच में बनेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के,
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब यहाँ प्यारे बच्चों एक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको आपके लिए दे रहे हैं होमवर्क के रूप में। अगर आप कहेंगे तो इसको मैं सोल्यूशन करवा दूंगा। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, वायु में जल की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। इसको आपको अपने से करना है और मैं करवा दूंगा। तो इस पेपर को प्यारे बच्चों तैयार करके जाइए, बाकी टेंशन नहीं लेना है। आपकी पूरी बोर्ड परीक्षा तैयारी आपका यह यूट्यूब चैनल एसके स्टडी करवा देगा। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।